नमस्कार, मैं हूं सौम्या माथुर और आप देख रहे हैं हरियाणा लेटेस्ट अपडेट। आज हम पहुंचे हैं पायल गांव के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में, जहां के बारे में गांव वाले बार बार ये एलिगेशन जो है सरपंच के ऊपर लगा रहे थे कि यहां से पेड़ भी काटे गए हैं, मिट्टी की जो ट्रालियां आई थी वो ज़्यादा दिखाई गई और ज़्यादा का पैसा वसूला गया। हालांकि 8-10 मिट्टी की ट्रालियां यहाँ पर आई गई थी और साथ में जो बाउंड्री निकाली गई है यहाँ की, वो बाउंड्री तुड़वा के जो गांव के लोग थे उन्होंने ही पैसे इकट्ठे करके बनवाई थी। तुड़वाने के बाद सरपंच ने जो वहाँ का मटेरियल यूज़ किया गया था उसको बेच दिया गया। कुछ इस प्रकार के जो इल्ज़ामात हैं वो गांव वालों की तरफ से लगाए गए हैं। फिलहाल गांव के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे एक बार बात कर लेते हैं और जान लेते हैं कि किस तरह के गबन का जो है ये आरोप लगा रहे हैं सरपंच पर। सर, क्या कहना चाहोगे, क्या कुछ है इस विद्यालय के अंदर? ऐसा है जी, इस विद्यालय की चारदीवारी गांव के लोगों ने मतलब अपने खुद के पैसे इकट्ठे करके बनवाई थी जी। कई साल पहले। उस चारदीवारी का नया ग्रांट आ गया, वो उसके पैसे आए तो वो चारदीवारी तोड़ के उसके ईंटें तो पता नहीं कहाँ गई, नई दीवार निकलवा दी। और यहाँ मिट्टी की ट्रालियाँ पड़नी थी 280 के लगभग चढ़ा रखी हुई उन्होंने शायद। यहाँ 5-4 ट्राली माटी की गिरी है, उसके बाद तो मिट्टी गिरी भी नहीं। अच्छा। हाँ जी। तो स्कूल का और ये जी बच्चों के बाथरूम के लिए पीछे इन्होंने, मैं बोल रहा था स्टाफ ने भी, वहाँ मतलब स्टेडियम भी है, खेलते हैं बच्चे वहाँ, उसके लिए जो है ना बच्चे एक बाथरूम बनवा दो, उधर यहाँ नहीं आना पड़ेगा, वो भी नहीं बनाया जी अब तक। कोई पानी की टंकी की व्यवस्था भी नहीं है। क्या कह रहे हो? ये जी 26 जनवरी को प्रोग्राम करवाया था जी। अच्छा। बच्चों के छोटे छोटे बच्चों के गांव वालों ने जैसे कोई मतलब वो दिए थे, उसके पैसे भी नहीं दिए जी, सरपंच ले गया जी वो। अच्छा। स्टाफ वाले बोल रहे जी। और मिट्टी डलवाई थी वो भी झूठी है, यहाँ पे मतलब है ही नहीं, मिट्टी को 2-4 टाले डलवा रखी है। और ये बता रहे हैं करीबन 5 लाख इकट्ठे दी जी इस चारदीवारी में, वो भी बगैर बोली करवाई बेच गया जी। ठीक है जी, पता नहीं कहाँ है, अभी बोल रहे हैं अभी स्टॉक है, स्टॉक में कुछ भी नहीं है यहाँ। करीबन होंगी तो 1000-1500 ईंटें होंगी। एक यहाँ पानी का टैंक बनवाया था, वो भी नकली मटेरियल लगा दिया, उसमें पानी नहीं रुक रहा जी। अच्छा। हाँ जी। तो ये एक बात और पूछना चाहूँ, जैसे दीवार ये बीच में निकाली हुई है 2 बिल्डिंग्स के बीच में, ये किस वजह से निकाली हुई है? ये तो पीछे जी खेल का ग्राउंड है जी। खेल का ग्राउंड है। हाँ जी, पीछे खेल का ग्राउंड, इसलिए जी बच्चे बालक ना है इसलिए निकलवा रखी। अच्छा। लेकिन बाहर के बालक तो ये ये तो अभी मीडिया देख के आगे होगा ना। अच्छा। तो और क्या क्या मामले हैं ऐसे जो आपके संज्ञान में अभी तक आए हैं सरपंच को लेकर? बहुत मामले हैं जी, वो आपको दिखा देंगे। जैसे पानी की टंकी बना रखी है कई गाँव में, मतलब अलग अलग किसी के पर्सनल घर में जाके बना रखी है तो सरकारी पैसे से। गलियां हैं और है मतलब जैसे कि आपने अपने बयान में बताया कि 26 जनवरी को बहुत सारे पैसे जो है गवर्नमेंट की तरफ से आए थे बच्चों के लिए। गवर्नमेंट के गाँव वालों ने दिए थे। अच्छा, गाँव वालों ने दिए थे। और उसके बाद फिर क्या हुआ उन पैसों का? वो पैसे सरपंच ले गया जी। बच्चों का कोई न तो सामान लेके दिया स्कूल में, ठीक न है, बच्चों को दिए मतलब। अच्छा। हाँ जी। कितने पैसे होंगे सर अंदाजन? ये होंगे 50-60 हज़ार रुपए। 50-60 हज़ार रुपए थे। तो क्या कुछ कहा था सरपंच ने लेते टाइम कि भाई कितना क्या कुछ मटेरियल जो है यहाँ पर दे देंगे? ये यहाँ पे मैडमों से पूछ लो जी, मैट वगैरह मंगवाने के लिए बात है। अच्छा। और भी गांव के लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हाँ जी, क्या कहेंगे नरेश? ये मेट माट मंगाई थी मैडम जी। अच्छा। मेट लेके नहीं दी मैडम, 2-3 बारी बोल लिया भी सरपंच साहब को, भाई मेट लेगा दिन ले आगे आप दे दियो, मैं तुम्हारे के 8 है मेरे गांव का मैटर है, मैं आप खुद लूंगा। और दरखत भी बेचे हुए हैं जी स्कूल के अंदर से 11-12 हज़ार रुपए के, वे भी सरपंच के पास हैं जी। सारा सौदा सरपंच के पास है स्कूल का। पर वो तो सरपंच जी से जब हमने बात की थी वो तो साफ तौर पर एक ही बात बोल रहे थे कि झाड़ फूस हमने साफ करवाया था, दरख्त वगैरह कुछ नहीं काटे नहीं हमने। जी, दरखत बेचे थे जी। अब मैं बेचूंगा तो मैं नहीं क्यों कहूँगा जी मैं बेचे हैं, मैं तो ये कहूँगा साफ सुथरा कराया था काम जी, ये बोलूँगा। आप तो नहीं बोलेगा भाई मैं बेच दिया है काम, मेरे पास पैसे हैं, ये है, ये सरपंच तो सफाई देगा। तो आप लोगों के ऊपर केस वगैरह भी हो चुका है, SC/ST का भी हो चुका है, साथ में और भी बहुत सारे मामलों के चलते, तो उसको किस तरीके से? उसका हर बंदे के पास जाता जिनको मैं पैर पकड़ लूँगा, गलती मान लूँगा। अब नहीं, हम नहीं मान रहे जी इसको। पहले कहाँ पर था ये पंचायत? नहीं, ये एक बात बताइए नरेश जी, वही बात है कि चिंगारी जब लगती है तो आग जब लगती है तो धुआं हर जगह होता है। ये शुरुआत कहाँ से हुई थी? मतलब आप लोगों के बीच में ये जो ताना कसी का जो ये खेल है, ये शुरू कब हुआ था आपके सरपंच के? एक राजकुमार से शुरू हुआ था जी, एक मेरे से शुरू हुआ था टैंकर के विरोध में जी। अच्छा। पंचायत की जमीन के विवाद से चला था जी, पंचायत के किले थे, वहाँ से आग लगवा दी इसने जी पंचायत के किलों में। क्यों पता नहीं जी, दूसरी पार्टी किले ले लिए थे वे। हाँ। और वो मिला आग लगा सकता है। हाँ। वो फिर गांव वाले पैसे देगी, पैसे दे, हमने आग लगा सके तुम्हारा किला मतलब फसल उगाई के? नहीं जी, निकालनी बाकी रह रही थी, बनानी बाकी रह रही थी जी। ये काम था जी इसका जी। अच्छा, वहाँ से शुरुआत हुई थी। फिर एक टैंकर आया था सांसद का जी, उसके बारे में पंचायत हुई थी।
इस दादाजी ने ही बोला था भाई टैंकर दे दे तो उन्होंने लिया। एक आए थे, 3 आए थे? 3 थे जी। 3 थे। हाँ जी, एक दो तो एक पहले दो थे, पहले एक आया था, बाद एक में बाद आया में आया था जी। अच्छा, उसको उसने अपना उसको- जो वो मिला है। जो सांसद डीपी वत्स की तरफ से दिए गए थे, उन्हीं के टैंकरों की बात कर रहे उन्हीं हैं। में से था जी एक जी। अच्छा, और दादाजी ने फोन लगाया जी उसके पास जी, इन्होंने टैंकर दे दे, जब 2 हम पंचायत के दादा को ही जोड़ जाओ जी, ये तो मेरा पर्सनल है, मैं किसी को नहीं दूंगा। और दादाजी से बात कर ले। और रणवीर हाँ से दादाजी वो बताइए। मैंने उसको कहा भाई मतलब ऐसा है ये टैंकर पंच आपको जो है ना MP कोटे से मिला है तो काम क्या दे दे, बोला ये मैं खुद ले आया हूँ, मेरा पर्सनल है। अच्छा, मैं तेरा पर्सनल है, तेरा घर खड़े रख, बाकी टैंकर तेरा नहीं है। उसका इन्होंने पता कर लिया, वहाँ पता लग गया तो टैंकर मतलब उसके सांसद कोटे से मिल जाता। हाँ वही भी है, इसको ऊपर RTI लगी, वही दे दिया। ये क्यों दिया, पहले क्यों नहीं दिया उसने? हाँ वहाँ से शुरू हुई थी जी। हाँ फिर इन पर 6 आदमियों पर लगा दी एप्लीकेशन। हाँ 6 आदमियों को इन्हें थाना नाम लगाया, फिर 5-7 आदमी वहाँ पे मेलबर्न के चले गए। मैं और ये एक रामवीर है, मैं था एक साथ। हम गए थे समझौते के माध्यम से, भाई समझावांगे, समझौता करवा देंगे। समझौते की बजाय उसने वहाँ मतलब 15-20 अननोन आदमी थे, हमें नहीं पता वो कौन थे। हाँ वो उनमें से एक आदमी बोलने लग गया, फिर एक उसका लड़का इसकी तरफ मारने के लिए भाग गया, बहन की गाड़ी निकाली है। हाँ हाँ उसके बाद में ये विवाद शुरू हुआ है। ओके। और 2 आदमी साथ में गए थे, उनके ऊपर उन पर भी धारा लगवा के केस बनवा दिया, बोला ये भी मेरे खिलाफ वो है। तो सरपंच जी तो बार बार ये भी बोलते हैं कि वो, जैसे उन्होंने बताया कि वो छोटी जाति से बिलोंग करते हैं। हालांकि जातिवाद हम लोग ना तो फैलाना चाहते ना इस तरीके की कोई बात करना चाहते, लेकिन जो उनके वर्ड्स थे वो मैं आपके सामने रख रही हूँ कि क्योंकि मैं छोटी जाति से बिलोंग करता हूँ, इसकी वजह से ये लोग नहीं चाहते कि मेरा मुंह ऊपर हो जाए नहीं जी, काम कोई करवाने ऐसी के बाद। इसकी वजह से गाँव वाले जो है मेरे ऊपर प्रेशर बना रहे, दबाव बना रहे हैं। प्रेशर वो बना रहा है सेक्टर जी, बार बार जाति सूचक वाला प्रेशर बना रहा है। हाँ या बगैर परमिशन दरखत कटवा दी स्कूल में। हाँ और इस 4 दुआरी जितनी भी टूटी थी सारी घर उठा के ले गया अपनी, इसकी सेल पर चयन कर दी उसने। हाँ हाँ। किसी को पता भी नहीं लगने दिया उसने। ठीक है, नहीं, एक बात भी तो बताइए ना, देखिए कई तो क्या कहूंगी, बहुत थोड़े ऐसे गांव हैं जिसके अंदर सरपंच 400 प्लस वोटों से जीता। पायल गांव की बात करें तो 400 प्लस वोटों से ऑलरेडी वो जीत चुके हैं। बहुत बड़ी वाली जीत करी इसकी। तो करी तो थी, लेकिन अब दिक्कत कहाँ आ रही है? अब ये समझौते वाली बात कभी मीडिया के अंदर जा रही, कभी पुलिस वालों के सामने जा रही है, तो समझौता क्यों नहीं किया आप लोगों नहीं, ने? समझौता किस बात से करें? हमारे समझौते के लिए आया नहीं हमारे पास। हम जो गांव में हमारा चाचा बिरमान बोल रहा था कि समझौता करवा देंगे तेरा, तो 4 दिन 5 दिन का टाइम लिया था ये, उसके बाद में मिला नहीं उससे। तो वो बोलता रहा भाई 4-5 दिन में तेरा समझौता, उसके पास गया नहीं, दोबारा कौन करवा समझौता। ये थी बात। ये जाति वाला हथियार बनाओ जी। हमारे गांव में आज तक कोई भी जातिवादी का कोई भी विवाद को नहीं हुआ। SC है, जिस तरह कोई भी है, सब भाईचारे से प्रेम से रहे आज तक। तो अब क्या हो गया? इससे पहले भी SC का बनाया था, उसके साथ कोई विवाद कौन था? तो भाईचारे से रहा, तो इसके साथ कोई विवाद नहीं होता। ये भाईचारे से नहीं रहा है, इसलिए तो विवाद। बल्कि उल्टा ये तो दबंग और बोलने लग जाटों को गया। दबंग दबंग बोल की रहे हैं। परिभाषा का उसने न्यू कन्वेरा दबंग होता क्या है गांव में? बोला गांव के कुछ दबंग लोग बताओ जो दबंग क्या होता है। जब हमारे गांव के अंदर एक भाईचारा जैसे है, हम किसी की तरफ ये नहीं देखते भाई ये गरीब है या अमीर है, सबको एक बराबर रखते हैं। उसके बाद में दबंग का कौन बेरा लग गया जी? वो दबंग क्या चीज होती है उसने पूछांगे जी, वो दबंग तो बता दिया हमने होता क्या है। ये जाट जाति है, ये तो दबंग हर एक से मिलजुल के रहे जी। जाट जाति जो है हर आदमी से मिलजुल के रहे, ये किसी के साथ में विवाद करके खुश को नहीं। तो भी आप समाधान क्या चाहते हो इस चीज का? क्या सोल्यूशन होना चाहिए? समाधान तो जी भाई हम ही कहता हूँ जी, समाधान जो पैसा रिकवरिंग कराना चाहूँगी, जो पैसा है वो रिकवर होना चाहिए थोड़ी तो होनी चाहिए। और इंक्वायरी होनी चाहिए सरपंच। मेन बात ये, अगर सरपंच दोषी तो सरपंच को सस्पेंड किया जाए। ठीक है, मैडमों से हाँ बिल्कुल, मैडमों से भी एक बार बात कर लेते हैं कि गांव वालों की तरफ से कितना पैसा आया था और किस सरकार से जो है गांव के ऊपर स्कूल के अंदर लगाया गया नहीं लगाया गया। तो हालांकि वैसे तो देखिए सरकारी एम्प्लॉय से बात नहीं की जाती, लेकिन वही बात है कि अंदर की जो बात है, लाइक 50-60 हज़ार रुपये जैसा कि ये लोग बता रहे हैं कि आए थे और मैट वगैरह लगवाने भी थे और स्कूल के नाम पर आए थे, कि क्या वो स्कूल के अंदर लगे? सिर्फ यही सवाल जवाब करेंगे, थोड़े बहुत ही, इससे ज़्यादा नहीं। जी नमस्कार मैम। मैम गाँव वाले कह रहे हैं कि 26 जनवरी को जो प्रोग्राम हुआ था उसमें गाँव वालों की तरफ से 50 से 60 हज़ार रुपये दिए गए थे, तो क्या वो स्कूल के अंदर लगे? ये अमाउंट के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, मतलब कितना अमाउंट आया था हमारे पास उसका कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं आया। अच्छा मैडम, यहाँ स्कूल से दरख्त काटे गए थे या फिर झाड़ फूस काटा गया था? वो दरख्त थे जो बीच में आ रहे थे उसके, और उसके बदले में मिट्टी डाली। अच्छा, मिट्टी मिट्टी कितने? डली नहीं। मिट्टी डली नहीं है। मिट्टी के कितने ट्राले आए होंगे मैम अकॉर्डिंग टू यू? लगभग 10 के आसपास। 10 के आसपास आए थे। याद है। अच्छा, जो ये बाउंड्री गांव वालों ने पैसे लगा के बनाई थी जैसे कि ये लोग बता रहे हैं, तो ये बाउंड्री नई ईंटों की तरफ से बनाई गई थी, पुरानी ईंटें दोबारा से लगाई नया गई थी? मटेरियल था।
नया मटेरियल था सारा, और जो पुरानी ईंटें निकली थी दीवारों से वो कहाँ गई मैम? उसका कुछ भी नहीं पता। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो मैम ने भी साफ तौर पर एक बात कह दी है कि पैसे तो देखिए आए थे गांव वालों की तरफ से, लेकिन वो गए कहाँ, इस बात का तो सरपंच ही बता सकते हैं, क्योंकि अमाउंट की अगर हम लोग बात करें तो 50,000 रुपये एक बड़ी अमाउंट होती है गांव के लिए, और अगर वो स्कूल के अंदर लगती तो ऑफकोर्स बात है मैम भी इस बात के पक्षधर होते। ये अम्बेडकर चौपाल भी यहाँ पर बनाई गई है, जिस पर गाँव वाले ये आरोप जो है सरपंच के ऊपर लगा रहे हैं। इसका पूरा जो है कब्जा एक तरीके से सरपंच द्वारा कर लिया गया है। इसके अंदर आप देख सकते हैं गायें भैंस इसमें बंधी हुई है, पीछे आप देखेंगे तो तूड़ी वहाँ पर पड़ी हुई है, बीच में जो है ये गोबर के उपले लगाए गए हैं, यहाँ पर बिटोड़े जिनको बोलते हैं वो लगे हुए हैं यहाँ पर। तो क्या कहना चाहोगे जी इस मैटर को लेकर? गांव वालों ने जी मैंने अम्बेडकर पारी खातर ये जगह दे रखी है जी। अच्छा, आड़े हमारे सी आड़ा इस पे कब्जे कर रखे हैं जी। ठीक है। सरपंच आप ये कब्जा छुड़ाने नहीं लग रहा, तो ये परिवार वाले बोलते भी तू खुद कब्जे में है, तेरा कब्जा छोड़ेगा तो हम ये कब्जा छोड़ ये देंगे। गाय भैंस किन की बंधी हुई है? ये तो जी, और ये लुहार हैं जी उनकी बंधी हुई है। अच्छा, और वो तोड़ी किसकी पड़ी है? वो भी उन्हीं लुहारों की है जी। और ये बिटोड़े? ये भी उन्हीं की है जी। तो कब्जा किसने करवा रखा है? ये तो सरपंच ने ही करवा रखा है जी। सरपंच ने बनवा रखा है? हाँ जी। और ये हमारी पार्क की जगह है जी, 4 किलो की जगह दे रखी है। हाँ। गामराम ने भैया पार्क बना लो, अम्बेडकर चौक सही हो जाएगा। तो ये पार्क क्यों नहीं बन रहा? पार्क तो ये कब्जा कौन छोड़ने लग रहे जी, सरपंच के परिवार के हैं जी। अच्छा, उन्होंने मकान बनवा रखे हैं। ये जो स्कूल की 4 द्वारी की ईंटें आकी बन रही है जी। मतलब कब्जा अगर छूट जाए तो यहाँ पे काम बढ़िया हो सकता है। काम बढ़िया हो बाबा सकता है जी। अम्बेडकर का पार्क बन जाएगा। पार्क बन जाएगी। और यही स्मार्ट लग रहा है। ये आपके इसमें चुगर रास्ते ये लगने लग मान रहे ले हैं जी। घोटाले दबाने के लिए ये एससी कट के मुकदमे लगा रहे हैं हमारे पर जी। हाँ हाँ, और ये देख लो अभी कब्जा है यहाँ पर मौके का, और इस चौपाल के अंदर देख लो कोई सफाई नहीं है जी कहीं पर भी। ठीक है जी। ये सब आपके घोटाले के बारे में एससी एक्ट के मुकदमे लगाना चाह रहे हैं जी। और कोई बात चलिए वही बात है कि जी पुलिस के अंदर वही बात है कि एप्लीकेशन जा चुकी है, मुकदमा दर्ज हो चुका है। इस सड़क को लेके ये मैटर है जी। इसके एक महीने बाद में सड़क बननी थी काली जी। अच्छा। इसके अंदर धक्के से ब्लॉक ला दिए जी 9,86,000 के जी। और ये सरपंच की साजिश से लगे थे जी। अच्छा। वो ब्लॉक पता नहीं कहाँ पर गए जी। उसके ऊपर फिर काली सड़क बना दी। हाँ जी, ब्लॉक पर काली सड़क बना दी और रोड़ा यहीं रह गया जी। ये गांव का पैसा बर्बाद कर दिया यहाँ तो आप लोगों को पता नहीं चला जी जो यहाँ पे ब्लॉक लगे थे वो कहाँ गए? पता था जी, पता था जी, मान्या नहीं जी। एक भी न तो बड़ा आराम से टिपेंगे। अच्छा, हाँ जी, मना भी किया था, मना करने के बाद में भी लगा दिया जी। ये फिरनी की सड़क है जी। मतलब कहने का मतलब ये है कि या तो टेंडर वाला वो ले गया हाँ, ब्लॉक जी, या फिर सरपंच के पास है जी वो लोग जी। अच्छा, हाँ जी। 10 लाख रुपया गाँव की पंचायत को नुकसान कर दिया जी इसने। ठीक ये 10 लाख का किसी और की गली बनवाता या कहीं और लगाता 10 लाख रुपए, तो वो एक गली तो बन जाती। सही बात है। हाँ, इसने धक्के से 10 लाख रुपए यहाँ बर्बाद कर दिए। रोड का पता था ये रोड बनना है, यही कारण है जी। ठीक है जी। किसी की बातें नहीं मानता, मनमानी करता। मन नहीं करता आपकी। ठीक है जी। और जैसे कि हमने सरपंच से बात की थी तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि हमने दरख्त वगैरह कुछ नहीं काटे, सिर्फ झाड़ फूस ही हमने यहाँ से काटा है। तो मैम ने साफ तौर पर कह दिया कि यहाँ पर 3 दरख्त काटे गए थे, और जो ये मटेरियल है लाइक 4 दीवारी जो यहाँ की निकाली गई थी उसमें बताया गया कि पुरानी ईंटों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन नई ईंटें तो लगाई गई, लेकिन पुरानी ईंटें कहाँ पर गई उसका अभी तक कुछ भी पता नहीं है। तो इस तरह के इल्जाम जो है गांव वालों की तरफ से सरपंच पर लगाए जा रहे हैं। अगर सरपंच भी इसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं तो वो हमारे चैनल हरियाणा लेटेस्ट अपडेट के माध्यम से बता सकते हैं। बाकी ये खबर को देखने के बाद, सुनने के बाद आपका क्या मानना है ये आप जरूर बताइएगा। बने रहे हरियाणा लेटेस्ट अपडेट के साथ। मैं सौम्या माथुर आप सभी दर्शकों से लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।